एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बोरिंग लाइफ जस्ट चिल। तो गाइस, आप सभी को हमारी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सब लोग अपने घर में कुशल मंगल हो, सबका भला हो। हमारी पूजा हो चुकी है। सबसे पहले हमने पूजा आपके साथ शेयर की। अब बाद में हम कंटिन्यू अपने किचन के सारे काम करेंगे वन बाय वन। मेरी फुंसी अभी तक ठीक नहीं हुई है, मतलब निशान रह गया, फुंसी ठीक हो गई है और यहाँ पे फिर से एक पिंपल निकल आया है। ये पिंपल्स तो निकलते रहते हैं, ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग हमने कर दी है। अब हम पूरे दिन अपने डेली रूटीन के अपने काम करेंगे, जो जो शूट कर सकेंगे वो आपके साथ शेयर कर सकेंगे, क्योंकि प्रॉपर वे में तो 24 घंटे मैं वीडियो नहीं बना सकती। जब लवन्य के पापा होते हैं स्पेशली, तब मैं कोई वीडियो शूट नहीं करती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम मैं इधर उधर करती रहती हूँ तो वो थोड़े थोड़े करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे ना हम बना रहे हैं काढ़ा, क्योंकि सबका थोड़ा, मेरा भी लवन्य का भी गला ऐसे ख़राब सा हो रहा है। और लवन्य को तो ना फीवर ही आ गया है, उसे तो बुखार ही हो गया है। तो मैंने कहा काढ़ा पिएगा, दवाई लेगा, तब जाके थोड़ा रिलीफ होगा। तो इसमें सब कुछ डाला है, तुलसी वगैरह। और इस साइड दूध गर्म हो रहा है। मैं अपने सारे घर के काम कर रही हूँ। नॉर्मली बर्तन वगैरह सब मैंने ना अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और ये अदरक मंगवाई थी, क्योंकि अदरक बहुत कम यूज़ कर रही थी अभी मैं, इसलिए नहीं मंगवा रही थी। बट इसको ना मैंने 3-4 बार पानी से धोया है, उसके बाद गर्म पानी किया है। गर्म पानी में फिर भगोनी में अब इसे डाला है। अब बस मैं इसे इस टोकरी में निकालूंगी। तो कहते हैं ना, आप कितना ही, फ्रूट्स को भी मैं ना कितनी बार वॉश करती हूँ। फ्रूट्स को या किसी भी चीज़ को आप कितना ही वॉश कर लो, कितना ही वो कर लो, बट जो केमिकल, जो सब कुछ ज़मीन में जा रहा है ना, और जिस गंदे पानी से ये इन सबको उगाया जा रहा है, मतलब लिटरली मैं बताऊँ ना गाइज, उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है कि इतनी ज़्यादा बीमारियां, और हमारे अंदर इतनी कम इम्यूनिटी रह गई है, बहुत जल्दी हम बीमार हो जाते। तो लवन्य ना यहाँ पे ना कंबल ओढ़ के लेट रहा है। आज इसके स्कूल की भी छुट्टी करा दी है, आज ये स्कूल भी नहीं गया है, यहाँ पे बस लेट ही रहा है, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली हो रही है, हल्का फीवर भी है इसे। तो देख, ये डॉक्टर के भी जाएगा, और कुछ इतना खा पी भी नहीं रहा है, बस ऐसे लेट रहा है। 2-3 दिन से ना इसे थकान हो गई है, और इसने बाहर का काफ़ी कुछ खा लिया। और उसकी माँ जी उसके पास बैठी हुई हैं, क्योंकि इसको, ये अकेला नहीं रहता, जब भी बीमार हो जाए ना अकेला नहीं रहता, बस ऐसे कहेगा, या तो माँ जी आप बैठो मेरे पास, नहीं मम्मी आप बैठो, और बस ऐसे करता रहेगा। तो इसको ना ऐसे लगता है कि मेरी आधी बीमारी ना कम हो गई है, बस अब ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। मना करके आती हूँ आज मैं इनसे ना मैं कह आती हूँ, दूर से ही कह दूँगी। पपीता आज का तो बहुत ही अच्छा निकला है, बीज नहीं निकले हैं। मैं कह रहे हैं अब खाने में पता चलेगा, खाने में कैसा है, कितना टेस्टी है। लवन्य बैठो बेटा, सीधे बैठो। तो यहाँ पे ना हम दवाई वगैरह लेके आए थे लवन्य के लिए, थोड़ा सा गर्म पानी लाए थे कि उसको दवाई देंगे। और लवन्य ना जब ऐसे, मतलब पूरे दिन शैतानी करता है, तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि हमें ऐसे ही, और जब वो ऐसे लेट जाता है ना, ऐसे उसको जरा सा भी, छोटा सा भी अगर उसको कुछ होता है ना, तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। बस ऐसे लगता है कि इसकी जगह मुझे हो जाता। मतलब वो तो सबके साथ होता है कि अगर बच्चे बीमार होते हैं ना, तो माँ बाप को तो टेंशन हो ही जाती है। और मैं अगर लिटरली बात करूँ ना, तो मेरे से भी ज़्यादा टेंशन होती है लवन्य के पापा को,
मतलब मुझे, मम्मी को, लवन्य को, घर में किसी को भी कोई जुकाम भी हो जाए ना, एक छींक भी आ जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो सबसे ज़्यादा टेंशन इनको होती है, सबसे ज़्यादा टेंशन ये ही लेते हैं। हम लोगों को क्या है, हम लोग कह देते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, 1-2 दिन रेस्ट करेंगे, दवाइयाँ लेंगे, ठीक हो जाएंगे। बट इनको लगता है कि क्यों हो गए बीमार, ध्यान क्यों नहीं रखा, ढंग से क्यों नहीं खाया, बाहर का ज़्यादा उल्टा सीधा खा लिया, अपना केयर की होती, पता है मौसम चेंज हो रहा है तो क्यों बीमार हो गए। मतलब बीमार होते ही, बीमार हम लोग होते हैं पर परेशान ये हो जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो मैं ना लवन्य को यहाँ पे कह रही थी कि बेटा कंबल इतना ज़्यादा मत ढको, और वो थोड़ा सा कह रहा था कि मम्मा ऐसे मुझे 1-2 थपकी दिला दो जिससे कि मुझे नींद आ जाए। तो उसको नींद नहीं आ रही थी। यही होता है जब आपको बेचैनी होती है ना, तो फिर नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती। और फिर बाद में मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर इसको लिटा देती हूँ और फिर मैं अपने घर के काम कर लूँगी। उसकी दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह मैं ऐसे रख दूँगी, क्योंकि इधर उधर पड़ी रहती हैं तो फिर गुम हो जाती हैं। तो आगे मेरे बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं अभी। उसके बाद फिर लवन्य को भी टाइम देना है, इसके पास भी बैठना है। तो बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती है। हमारी ज़िंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, हारी बीमारियाँ आती रहती हैं, ठीक हो जाती हैं। भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी ही। और बस ऐसे ही सबकी लाइफ चलती है, सबके साथ ये सब कुछ होता है। यहाँ पे ना जितने भी कपड़े हमने धोए थे ना, सारे कपड़े उठा के मैं लवन्य के पास ही ले आई थी, क्योंकि मुझे था कि मेरे जितने काम मैं कर सकती हूँ ना उसके पास बैठ के ही करूँ। उसे ये होता है कि वो अकेला नहीं रहता। और मम्मी वहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी, फिर लवन्य कहता है कि मम्मा आप मेरे पास आ जाओ। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटे, मैं कपड़े ना आपके पास ही बैठ के तह लगा लूँगी। बच्चों को ना यही होता है कि जब उन्हें कुछ होता है ना, उन्हें लगता है कि मम्मा बस मेरे पास रहे। तो ऐसे ही मैं सारा टाइम कोशिश कर रही थी कि उसी को दूं और साथ के साथ अपने काम भी करूं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप घर के कामों को स्किप कर दो। घर के काम तो आपको करने ही हैं। तो ये कपड़े ऐसे ही इधर उधर फैले रहते, और वैसे भी डेली बारिश हो रही है, दिन में 2-2 3-3 बार बारिश आती है। तो ऐसे इधर उधर डाल देती ना तो इनमें स्मेल हो जाती सीलन की बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे बात भी करती रहूँगी, उसके पास भी बैठी रहूँगी और साथ के साथ इनकी तह भी लगा दूँगी। कपड़ों की तह तो हो गई थी, और मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, अजीब सा फील हो रहा था। मतलब क्योंकि सबकी तबीयत ऐसे हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक करी जाए। तो ना फिर मैं थोड़ी देर बाहर गई। थोड़ी देर मैंने कहा अगर 10-15 मिनट वॉक करूँगी ना तो थोड़ा सा रिलीफ फील होगा, थोड़ा रिलैक्स लगेगा। मैंने लवन्या को भी कहा था कि बेटा थोड़ा सा आप चलो मेरे साथ, आपको भी मैं थोड़ा वॉक करा दूँ, मौसम अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बट उसको नहीं था, उसको था मम्मा मैं रेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे ना हम काढ़ा बना रहे हैं भाप लेने के लिए। देसी नुस्खे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दवाइयों के साथ साथ ना आपको ये सब भी लेना चाहिए जिससे कि जल्दी ठीक हो जाएं। तो लवन्य की नाक नहीं खुल रही, कह रहा है मम्मा मुझे ज़्यादा जुकाम के साथ ना बंद हो गई है नाक, तो कह रहा है भाप लेना है। तो इस तरह से ना सब कुछ डाल के काढ़ा बना के फिर अच्छे से भाप लेते हैं ना तो नाक खुल जाती है। तो यहाँ पे मैं यही बनने के लिए रख देती हूँ।
तो गाइज इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, आगे बिल्कुल भी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना हैक्टिक शेड्यूल है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया, जिससे कि मैं ये बोलूँ कि सबकी तबीयत वगैरह ऐसे ही हो रही है, ढीली हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जुकाम खांसी बुखार। तो मैंने कोशिश की, ट्राई किया कि हाँ थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बताऊँ, आपको अप टू डेट रखूँ, सारी कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन दूँ। बट कोई नहीं, अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपने डेली रूटीन्स के साथ, ऐसे ही डेली व्लॉग्स के साथ।